हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सबका स्वागत है बबली के ब्लॉग में। तो आज हम जाएंगे जागरण में। तो यहाँ पे एक जगह जागरण हो रहा है मंदिर पे, तो हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो बच्चे बोलने लगे पहले मम्मी हमें पास्ता बना के जाओ फिर जाना आप। तो मैंने सोचा इन लोगों में पास्ता बना दें, उसके बाद में होंगे रेडी। तो यहाँ पर मैंने पास्ता को बॉईल कर लिया था और देखिए बिल्कुल मैंने फटाफट से पास्ता बना दिया है। शिमला मिर्ची, टमाटर और प्याज और लहसुन काट करके डाल दिया है। सूखे मसाले डाले थे मैंने, धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक। और यहाँ पर मैक्रोनी भी मैंने बॉईल करके रख ली थी और नमक डाल दिया। देखिए सारे मसाले अच्छे पक गए हैं, तो मैंने मैक्रोनी भी डाल दी है। तो मैक्रोनी बन के हो गई रेडी। और यहाँ पर मैं भी हो गई हूँ रेडी जागरण में जाने के लिए मंदिर पर। तो देखिए तो यहाँ पे माता रानी भोले जी का सभी का मंदिर है, तो वहाँ पे हम जा रहे हैं। तो मैं वृंदावन से जब से आई हूँ मथुरा से, तो मेरा कलर अभी सही से गया भी नहीं है। अभी भी कलर थोड़ा थोड़ा मेरे बालों में, गले पे लगा हुआ है। और मैं जौन सा सूट पहन गई थी वो सूट मैं कल सुबह पहनूंगी। ये तो रात की वीडियो है, तो मैं आपको दिखाऊंगी सच में। और ये है मेरे देवर, और यहाँ पे बैठी हैं सासू माँ। सासू माँ का आँखों का ऑपरेशन हुआ है। और ये है यश, तो देखो कितनी मस्ती कर रहा है। तो ये तो ऐसे ही करता रहता है मस्ती। और यहाँ पे हम अब जा रहे हैं रेडी होकर। देखिए हम बिल्कुल हो गए रेडी। तो यहाँ पे हम निकल रहे हैं अब मंदिर के लिए। तो यहाँ पे रेडी पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, और मैं ही अकेले जा रही हूँ, किसी बच्चों को नहीं ले जा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए रात का टाइम है, मैं उधर से आ गई थी, खाना पीना बना लिया था, सब कुछ कर लिया था। तो यहाँ पे 11 बज रहे हैं रात के, ये लोग आ गए हैं। तो एस्का भी अभी जग रही है, खुशी और यश सो गए हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एस्का के डैडी के लिए खाना। तो मैं खाना लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने सैलेड पहले काट के रख ली थी, और मैंने इसमें नमक नहीं मिलाया। नमक मिला देती हैं तो ये पानी छोड़ देती है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, ये है मटर पनीर की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने बनाई मटर पनीर और टमाटर मसाला। तो टमाटर मसाला में मैंने मटर भी डाली, बहुत ही अच्छा बना है टमाटर मसाला भी। तो ये है मटर पनीर और ये है टमाटर मसाला। तो थोड़ा सा मैंने गरम भी कर लिया है टमाटर मसाला को, क्योंकि उसमें मैंने क्रीम डाली है। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ इस तरह से गरम करके घी लगा के देती हूँ। मैंने बना के रखती थी, थोड़ी देर हो गई, तो वो थोड़ी देर रखती है तो ठंडी हो जाती है। इस डिब्बे में रखे मैं घी। तो यहाँ पे रोटियों में घी लगा के और मैं खाना लगा दूँगी हस्बैंड जी के लिए। तो वो उस रूम में जाके बैठ गए हैं। और यहाँ पे देखिए रोटियों में लगा दिया है मैंने घी। रोटी मेरी थोड़ी सी जल गई हैं। और यहाँ पर रख दिए राइस और रख दूँगी स्पून। तो खाना लग के हो गया रेडी, आप लोग भी खा लीजिए। तो ये शाम का डिनर है। तो बर्तनों का ढेर आप देख सकते, इतना सारा बर्तनों का ढेर हो गया है। कहीं चले जाओ तो काम तो इतना बढ़ जाता है। तो बर्तन भी साफ़ करना है। और ये आई है आइसक्रीम, तो रखी थी तो बिल्कुल पिघल गई हैं। तो मैंने कहा देखते हैं कोई अच्छी होंगी तो खाएंगे। मैंने कहा यार इसके अपन दोनों खाएंगे। तो इसके बोले मैं अभी नहीं खा रही हूँ, इसमें 10 हैं। तो देखिए ये अच्छी निकली है, और मैं सारी फ्रीज़र में रख दूँगी तो अच्छे से जम जाएंगी, कड़क हो जाएंगी। और तो थोड़ी ऐसे ही हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने आइसक्रीम खाई, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इस आइसक्रीम का। अरे यार, तो आप लोग भी खा लीजिए आइसक्रीम। ऐसे कैसे मैं बोल रही हूँ तू भी खा ले, तो ऐसे कह रही मुझे नहीं अभी खाना है, मैं बाद में खाऊंगी। तो यहाँ पे ऐसे कैसे मैं बोल रही हूँ आइसक्रीम खा ले, तो ऐसे के मना कर रही है, कह रही मुझे नहीं खाना है, आप ही खाओ। तो आइसक्रीम मैंने खा ली है सुबह की वीडियो। तो ऐसे देखो खुद के लिए चाय बना ली। मैंने बोला मुझे भी बना लेना, तो बना तो ली, लेकिन मुझे दी नहीं उसने। कह ली मम्मा आप छान के पी लेना, मैं आपको नहीं लाई छान के, मैं खुद को ही लाई हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी चाय बनाई है इसके, बहुत ही अच्छी चाय बनाती है सच में। और मैंने नहा लिया है, मैं हो गई रेडी।
तो यहाँ पे अब मैं करूँगी पूजा नहा धोकर। तो यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 9 और आज है बुधवार और रंग पंचमी है आज। तो यहाँ पे पहले मैं नहा धो के पूजा करूँगी। पूजा करके उसके बाद में मैं बनाऊँगी खाना। तो यहाँ पे ये ओरियो बाहर बंधी हुई है। मैं सुबह इसको फ्रेश करा के लाई थी, तो मैंने जब से इधर ही बांध दिया था, तो इधर ही बंधी हुई है। अब इसको अंदर ले जाएंगे क्योंकि इधर धूप आ जाती है। अब गर्मी पड़ने लगी थोड़ी थोड़ी, तो इसको अंदर बांधेंगे क्योंकि ये बाहर अब बिल्कुल नहीं रह पाती, नहीं तो उसको धूप लगने लगती है। तो खुशी यहाँ पर इस ओरियो को अंदर ले जाएगी। खोलकर मैं भी अंदर जा रही हूँ। तो हम आपको हमारे भगवान जी दिखाते हैं। आप मेरे भगवान जी देख लीजिए, बहुत ही सुंदर हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे भगवान जी देख लीजिए। ये है लड्डू गोपाल। तो हमारे 3 लड्डू गोपाल हैं और 2 राधा कृष्ण जी की जोड़ा है और 1 विष्णु भगवान की जोड़ा है और 2 विष्णु भगवान की जोड़ा है, 2 राधा कृष्ण जी के जोड़ा है और यहाँ पे 3 गणपति जी हैं और 3 लड्डू गोपाल हैं। तो इतने हमारे भगवान जी हैं, आप देख लीजिए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी कितने प्यारे लग रहे हैं सच में। भगवानों को देख के तो सच में दिल में बहुत ही अच्छा लगता है और मन भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई पूजा करके किचन में। तो मैं लगाऊंगी अब आटा लगा के और फिर मैं बनाऊंगी खाना। तो आज मैं बनाऊंगी ब्रोकली की सब्जी। तो यहाँ पे ऐसी डाल रही नमक, मैंने उससे बोल दिया था आटे में नमक डाल दो। और मेरे बालों से बोल रही मम्मी आपके मैगी जैसे बाल हो जाते हैं। तो मैंने कहा हाँ मेरे बाल ऐसे ही हो जाते, मेरे बाल स्ट्रेट नहीं रहते हैं बिल्कुल भी, ऐसे घुंघराले बाल हो जाते हैं। तो पास्ता तो मैंने कल बच्चों को शाम को बनाया था और अब बनाऊंगी खाना। तो यहाँ पे सासू अम्मा के लिए बनाऊंगी गिलकी की सब्ज़ी परहेज वाली, सिर्फ जीरे और थोड़ा सा ऑयल डाल के बनाऊंगी। हरी मिर्ची और थोड़ी सी बिल्कुल जर्रा सी नाम के लिए लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी ये सब डालूंगी। तो उनकी सब्ज़ी मैंने बना दी है, साइड में रखी हुई बन रही है, पक रही है क्योंकि उनको परहेज का बताया है। अभी आँखों का ऑपरेशन हुआ है ना, इसलिए तो पहले उनकी बना दी है। और यहाँ पे अब मैं बनाऊंगी ब्रोकली। तो ब्रोकली को अच्छे से काट लेंगे, साफ़ कर लेंगे। जैसे गोभी को काटते हैं वैसे ही इसको काटते हैं, इसको भी गोभी जैसा देखना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस तरीके से बनाती हूँ ब्रोकली को बिल्कुल गोभी की तरह बनाती हूँ। पहले अच्छे से सूद लूँगी, मतलब साफ़ कर लूँगी। इसके बाद में इसको बॉईल करके और फिर मैं क्या करूँगी, बॉईल करके इनका पानी अच्छे से निचोड़ के, देखिए कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले धो लूँगी, उसके बाद में इसको बॉईल करूँगी। अभी तो मैं इसमें पानी डाल के और इसको धो लूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी बन के हो गई रेडी। देखिए ये परहेज की सब्ज़ी, तो इसको थोड़ा और पकाएंगे और ये सब्ज़ी रेडी हो गई। ऐसी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में। थोड़ा सा डाला है नमक, बिल्कुल जर्रा सा। और यहाँ पे ब्रोकली भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, आप देख सकते हैं, मतलब सॉरी धो ली है। तो इसको मैं रख दूँगी बॉईल होने के लिए। और यहाँ पे ब्रोकली की सब्ज़ी के लिए प्याज को मैं कट कर लूँगी और दरदरा सा इसको मिक्सी में पीस लेंगे। मैं ज़्यादा बारीक नहीं पीसूँगी, पेस्ट नहीं करूँगी, मैं दरदरा सा ही पीसूँगी। तो प्याज मैंने देखिए ली हैं, छोटी छोटी प्याज ली हैं, मीडियम साइज़ की, ज़्यादा बड़ी नहीं ली हैं। तो यहाँ पे इनको कट करके और मिक्सी के जाल में डाल दूँगी। तो इनको भी दरदरा सा पीस लूँगी। और मुझे एन टाइम पे सच में मैं टमाटर, मेरी प्याज तो पिस गई थी और मैं टमाटर पीस रही थी, तो मेरी मिक्सी ने मुझे दे दिया धोखा। तो मिक्सी मेरी ऐसी ही करती है, मिक्सी ख़राब नहीं होती है, ये जाल है जो, ये जाल ख़राब हो जाता है। मेरे पास एक ही जाल है, 3 जाल रहते हैं, तो मेरे पास एक ही है, चटनी वाला है नहीं। तो मैं इसी में सब कुछ इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मुझे बहुत ही जल्दी बेकार हो जाता है। तो इसको अब मैं सही करवाऊँगी। और मैं टमाटर पीस ही रही थी तो ये ख़राब हो गया, ये चल ही नहीं रहा। तो मुझे आधी बने में ये ऐसे ही धोखा दे देता है। तो यहाँ पे बच्चे, सारे बच्चों ने नहा लिया है, बच्चे भी रेडी हो गए हैं। तब मैं बनाऊँगी खाना। बच्चों से कुछ भी काम की बोलो तो बच्चे 10 बार में 1 बार में ही सुनते, 10 बार बोलो तो 1 बार भी नहीं सुनते हैं, बहुत बार बोलने से 1 बार सुनते हैं।
तो बच्चों का हाल तो यही रहता है। और आपके बच्चों का हाल कैसा है मुझे बताना कि आपके बच्चे भी क्या ऐसे हैं कि आप 2 बार बोलोगी तब 1 बार सुनेंगे। तो खुशी तो मेरी थोड़ी जल्दी सुन लेती है, वो बड़ी हो गई, समझदार हो गई। तो यहाँ पे टमाटर भी अब इसमें पीसेंगे तो देखिए अभी ये ख़राब हो जाएगी। तो फिर मैंने उस गैजेट वाली मशीन में, चॉपर में, उसको मैंने पीस लिया। अब इसको ब्रोकली हो गई अच्छे से बॉयल। इसको मैंने 3-4 पानी से देखिए धो लिया है, बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है, ये बिल्कुल क्लीन हो गई। अब मैं इसको करूँगी थोड़ा सा फ्राई, थोड़ा सा ही फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। तो यहाँ पे इसमें ऑयल डाल दिया है। मैं ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, ऐसे में ही सैलो फ्राई हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे से ब्रोकली पक जाएगी। तो इसका टेस्ट और भी अच्छा बढ़ जाता है। इस तरह से बनाती हूँ मैं ब्रोकली के लिए। तो आप कभी इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो ब्रोकली डल गई ज़्यादा, मुझे कम डालनी थी तो मैंने कम कर दी फिर बाद में, क्योंकि ये अच्छे से पक नहीं पाती, अच्छे से फ्राई नहीं हो पाती। तो आधी मैंने वापस में से निकाल ली थी। तो ये सारी ब्रोकली हो गई है फ्राई। अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं ये दूसरी वाली है और यहाँ पे मैंने निकाल ली है सारी ब्रोकली को। और इसी कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में मैं ले लूँगी ऑयल, क्योंकि कढ़ाई तो अच्छी थोड़ा इस तरह से, वो तो ऐसे हो ही जाते ब्लैक ब्लैक से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है ऑयल और इसमें मैं जीरे का तड़का लगाऊंगी। जीरे और जो प्याज मैंने दरदरी सी पीस के रखी हुई थी वही मैंने डाल दी है। तो मेरी सासू में कह रही थी ये क्या है, तो मैंने बोला हरा गोभी है ये। तो गोभी जैसा टेस्ट है, गोभी जैसी लगती है, सिर्फ नाम और कलर डिफरेंस है ना। तो ब्रोकली के नाम और कलर डिफरेंस रख दिए, इसलिए उसका नाम ऐसा पड़ गया, लेकिन टेस्ट गोभी ही जैसा लगता है। लेकिन मुझे गोभी से थोड़ा हटके लगता है ब्रोकली का टेस्ट। और यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच ली है मिर्ची। और देखिए मैं गरम मसाले रोज़ की सब्ज़ी में बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि गरम मसाले ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, इसलिए मैं बेसिक से ही मसाले लेती हूँ। हल्दी, मिर्ची, धनिया, सिर्फ इतने ही मसाले लेती हूँ। मैं बहुत कम मसाले में खाना बनाती हूँ, ज़्यादा मसाले में खाना नहीं बनाती, क्योंकि मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड जी को स्पाइसी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पे देखिए फिर मैंने टमाटर इससे पीस लिए थे। क्या करे भैया, टमाटर तो पीसना ही थे, किससे पीसते, तो मैंने इसी से पीस लिए। और अब इनको टमाटर को अच्छे से पका लेंगे, जब तक ये तेल नहीं छोड़ देंगे, जब तक पका लेंगे। इसमें थोड़ा सा डाल दिया है नमक, नमक से बहुत ही जल्दी से ये पक जाएंगे। और यहाँ पे लिया है लहसुन, लहसुन को मैं कद्दूकस करके डालूँगी। कभी मैं खल्लड़ से कूट के भी डाल देती हूँ, कभी कद्दूकस करके भी डाल देती हूँ, और नहीं तो फिर मैं जैसा अच्छा लगता है वैसे मैं लहसुन को डाल देती हूँ। और लहसुन से तो सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ता ही है। तो यहाँ पे देखिए मटर ली है मैंने, फ्रोज़र मटर ली है मैंने। मटर को फ्रीज़र में रख दिया है स्टॉक करके, तो मैं उसी में से इस्तेमाल कर लेती हूँ। और यहाँ पे ब्रोकली डाल दूँगी अब, और मैं बनाऊँगी थोड़ी ग्रेवी वाली। तो इसमें डालेंगे हम पानी, क्योंकि सभी लोगों को ग्रेवी वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, सूखी अच्छी नहीं लगती हमारे घर में। तो मैं थोड़ी लिथपिथी सी ही बनाऊँगी। तो देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और अब इसको अच्छे से पका लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। इसको पका लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी हो जाएगी सब्ज़ी। तो ब्रोकली की सब्ज़ी अब पकने देंगे, और यहाँ पे बनाएंगे, रोटियों की तैयारी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं रोटियों की तैयारी करूँगी। और सच में ब्रोकली की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो पहले अच्छे से काउंटर को क्लीन कर लेंगे, क्योंकि रोटी बेलेंगे नहीं तो ये गीला रहेगा तो चिपकेगा। वैसे गंदा तो है नहीं बिल्कुल, लेकिन गीला रहता है, थोड़ा पानी छट जाता है। कोई मोटर चालू कर देता है, कोई मोटर चालू कर देता है। तो यहाँ पे नल है, इसमें से पानी आ जाता है। थोड़ा नल भी हमारा ख़राब हो रहा है कि इसमें से पानी लीक होता है, तो ये गैस पट्टी पूरी गीली हो जाती है। तो गैस पट्टी को पहले अच्छे से मैंने पोंछ लिया, साफ़ कर लिया, क्योंकि मैं गैस पट्टी पर ही रोटी बेलती हूँ। चकोटी भी है, लेकिन चकोटी पे मुझे अनकम्फर्टेबल होता है, इसलिए मैं गैस पट्टी पर ही रोटी बेलती हूँ।
क्योंकि ये मेरी स्लैब बहुत ऊंची है, इसलिए वो चकोटी रख लेती हूँ तो और भी ज़्यादा ऊंची हो जाती है, इसलिए मैं इस पे से बना लेती हूँ। तो कलिया मैंने रख दी है मांझ के, कलिया को अच्छा हो जाने देंगे। पहली रोटी में हमेशा परमानेंट, आपको पता ही होगा, मैं संजा बनाऊँ या सुबह बनाऊँ, जब भी बनाती हूँ गाय के लिए रोटी ज़रूर बनाती हूँ। तो मैं गाय के लिए रोटी बना लूँगी पहले, उसके बाद में फिर सबके लिए बनाऊँगी। और मेरे बाल तो देखो कैसे हो रहे हैं तो मैंने बाल कटवा लिए हैं, बहुत लंबे थे लेकिन मैंने बाल कटवा लिए क्योंकि बहुत झड़ रहे थे, इसलिए बहुत हेयर फॉल हो रही थी, तो मैंने बालों को कटवा लिया है। तो देखिए मेरी गाय की रोटी बन गई है और अब मैं बनाऊंगी सभी लोगों के लिए। तो लोइयाँ बना लूँगी पहले मैं लोइयाँ बनाती हूँ, उसके बाद मैं रोटियाँ बनाती हूँ, क्योंकि फटाफट से बन जाती हैं। और सभी बच्चों को लग आई है भूख, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी फटाफट से मैं पहले रोटियाँ बना लूँ। सब्जी तो बनी चुकी है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने पहले लोई तोड़ ली हैं, इसके बाद में अब मैं फटाफट से बेल कर रोटियाँ बनाती जाऊँगी। बहुत ही जल्दी बन जाती हैं इस तरह से मैं बनाती हूँ, तो मुझे तो बहुत ईजी तरीका लगता है, क्योंकि पहले लोई बना कर रख लो, फिर बेलते जाओ और बस फटाफट से, फिर कोई भी जगह खाली नहीं रहती, ना कलिया, ना गैस और ना काउंटर। तो देखिए मेरी गाय की रोटी बन के हो गई है रेडी। अब मैं बनाऊँगी सबके लिए। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी वीडियो के लिए। और यहाँ पे यस को तो बहुत ज़्यादा भूख लगे आई है, तो बोल रहा है मम्मा कितना टाइम लग रहा है। मैंने कहा बस बेटा मैं सेंक ही रही हूँ रोटियाँ, बस रोटियाँ सेंक के मैं बेटे को दे दूँगी खाना। और सभी के लिए राधे राधे और बाय। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और सभी अपना ख्याल रखें और अपनों का रखें। तो तब तक के लिए राधे राधे। तो मैं ऐसी कहाँ पे चिल्ला रही थी क्योंकि बहुत परेशान करने लगती है बच्चे, कुछ बोल रही थी तो मैंने उसको डांट दिया। क्या करें, मुझे डांटना ही पड़ता है, बहुत ही परेशान करते हैं। 3 बच्चे इतने बड़े हो गए लेकिन देखने के हो गए, मुझे परेशान बहुत करते हैं। तो रोटी देखिए इस तरह से मैं कलिया की रोटी बनाती हूँ। तो आपको किस चीज़ की पसंद है, तवा की या कलिया की रोटी पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।